वेलकम टू डायरेक्ट विचेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू सो मच डिवाइन पावर, थैंक यू। तो कल का वीडियो भी आप में से कई लोगों को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स दिए, थैंक यू सो मच। पर कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया कि क्या जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, क्या उनको माफ़ कर देना चाहिए क्या। तो नहीं, इतना माफ़ कर देना चाहिए ये तो बिल्कुल भी बनता नहीं है कि ऐसे लोगों को माफ़ करना चाहिए। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड खुद करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। दिल बिल्कुल नहीं माफ़ करेगा ऐसे लोगों को। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करना चाहते हैं, ये डिसीज़न मैं आप पर छोड़ती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर क्वेश्चन किया जिसके पास मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, स्पीचलेस हूँ। क्योंकि बहुत गलत चीज़ें होती हैं, समाज में हो रही हैं, आजू बाजू हो रही हैं। सच में उन लोगों को माफ़ नहीं करने का मन करता है। पर दिक्कत क्या है हम लोगों के साथ कि हमारे पास उतनी पावर नहीं होती है, जिसके कारण हम कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। और कई जगह हम लोग कदम उठाना चाहते भी हैं, तो कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं पैसे के बल पे या बाकी के बलों पे, तो हम लोग वो भी नहीं कर पाते। तो ये डियर मैं आप पर छोड़ती हूँ। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था आपने उस समय। तो आज का हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो ये टॉपिक ले रहे हैं कि आपने अपने आत्मा के अस्तित्व को समझ लिया है, आपने जन्म कहाँ लिया है, क्यों लिया है, ये भी आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। आपने उन पूर्वजों को ही क्यों अपनाया था, क्योंकि वहाँ पर हमारा कहीं तो कहीं कुछ कर्मा शेष रह गया था, इसलिए हमने वहाँ पर जन्म लिया था। आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन उठता है फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। चलो हमने यहाँ पर जन्म ले लिया, हम यहाँ पर कर्म भी भोग रहे हैं, अब अपने दायित्वों का भी निर्वाह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हमें सिर्फ इन चीज़ों का फेंटने के लिए ही हमें जन्म दिया है? नहीं, प्रत्येक जीव का यहाँ पर जन्म लेने का अपना एक मुख्य उद्देश्य है। यहाँ जो जन्म लिया है उसका बहुत बड़ा कहीं तो कहीं पर्पस होता है। डिपेंड करता है कि उसका पर्पस उसको कब समझ में आता है। तो कई बार जब आपकी कार्मिक सिचुएशन फिनिश हो जाती है, उसके बाद आपको समझ आता है कि ये मुझे अब मन कर रहा है करने का। और जब तक ये कार्मिक चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती या हमारा जो लेना देना है वो जब तक हमारा ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम कई बार उन मुख्य उद्देश्यों की तरफ आगे अग्रसर नहीं हो पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और हमारा जीवन कहीं तो कहीं वहाँ पर चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो आज जानते हैं आपके जीवन के लिए कि इस समय मेरा जीवन उद्देश्य क्या है। ठीक है, आप में से कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या है मेरा जीवन का उद्देश्य। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी ले लेते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर एनर्जी आए, अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार आप उसको लेने की कोशिश कीजिएगा और जीवन के उद्देश्यों को समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन पावर, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? प्लीज़ डिवाइन गिव मी कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं ये काफ़ी दुखदाई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बट जब तक हम लोगों की लाइफ में दुख नहीं होता है, जब तक हम लोगों के लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है, कोई भी आध्यात्मिक जगत की तरफ अग्रसर भी नहीं होता है ना।
यदि सब कुछ मिल रहा है टाइम पर, कोई टाइम पर 7 बजे जाके दिया बत्ती नहीं करे रहेगा। सब कुछ खाने पीने की मिल रहा है तो क्यों भगवान को भजें भाई। सब कुछ मिल रहा है तो क्यों हम कुछ लोगों का मान सम्मान करिए। आप टैरो रीडिंग क्यों देखेंगे? यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप टैरो रीडिंग भी कभी नहीं देखेंगे। या आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्यों आप ज्योतिषी के पास जाओगे, क्यों अपनी पत्रिका दिखाओगे, क्यों अपनी कुंडली दिखाओगे, क्यों अपने मूलांक को देखने की कोशिश करोगे? कहीं ना तो कहीं आप उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, इसलिए या तो टैरो रीडिंग देखते हैं, या तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या तो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या फिर आप ऐसे उपायों की खोज करते हैं जिससे कि आपको समस्याओं का समाधान मिल जाए। तो यस, ये जो आपको कहीं पर लेकर जाना रहता है कई बार डिवाइन की तरफ से, तो आपके जीवन उद्देश्यों को समझाने के लिए कई बार वो आपको स्ट्रगल में भी डालते हैं, ताकि आप उस स्ट्रगल में से कैसे जा रहे हैं, किन किन चीज़ों में से आपने अपने लिए समाधान निकाला है, किस तरह से अपने लिए आपने एक सुरक्षा कवच रेडी किया है, या फिर किस तरह से आपने अपने लिए एक सिक्योर जोन बनाया है, या तो किस तरह से अपने आप को बचाया है मानसिक रूप से, मेंटल रूप से, या फिर शारीरिक रूप से, या स्पिरिचुअल के टाइम पर। मतलब कहीं ना तो कहीं आपको यदि वो आपके जीवन के उद्देश्यों की तरफ ले जाना रहता है तो आपको एक फेस करना पड़ता है, एक सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। मोस्टली जो फेस करना पड़ता है, मे बी आप लोगों का मूलांक या भाग्यांश मे बी 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, मोस्टली 9 हो सकता है, 9, 18, 27। बहुत स्ट्रगल देखते हैं, क्यों? कहीं ना तो कहीं ये कंप्लीशन का नंबर होता है, या तो उनके जीवन में कोई ऐसा आता है जो अपना बनकर आता है, अपना एक प्रेमी बनकर आता है, एक सोलमेट बनकर आता है। शुरू में तो ऐसा फील होता है कि जो भी है बस यही है, जो भी है बस यही है। आपने अपनी मन की बात कर दी, अगले ने अपनी मन की बात बता दी, मतलब फिर ऐसी सिचुएशन होती है कि बस अब हम इनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, जो ये बोलेंगे वो हम कर सकते हैं। और ये भाव धीरे धीरे लोग आपसे व्यक्त करने लगते हैं। मैं नहीं कह रही ये सबके साथ होता है, बट ये सिचुएशन जो आई है उसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो आप में से जितने लोगों के साथ ये हुआ है, समझ लीजिए आपके आने वाले टाइम पर वही जीवन का उद्देश्य रहने वाला है। तो आपकी वैसे सोल जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, इसने पूरे वाइट कपड़े पहने हैं, तो मतलब आपकी जो सोल है वो एक आध्यात्मिक जगत की सोल है, एक प्योरिटी की सोल है। आपकी जो सोल है वो जीवन में कुछ ग्रोथ करना चाह रही है। आपकी सोल है जो बड़े उद्देश्यों को लेकर आई है, बट आपके सामने एक ऐसा इंसान आ गया जिसने आपको इस प्यार जाल में फंसा दिया। उसका उद्देश्य क्या था ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य बस टाइम पास करना हो सकता है, या फिर आपसे बस थोड़ा सा कुछ, क्या क्या कहें, पता नहीं क्या करते हैं लोग इस तरह से। क्यों? क्योंकि इसके साथ आया है कार्ड, ये रिवर्स में कार्ड आया है, साथ में आया है हार्ट ब्रेक का कार्ड। मतलब उस इंसान ने प्यार के माया जाल में आपको इस तरह से फंसाया, लेकिन यहाँ पर देखो कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में आते ही ये पूरा हार्ट ब्रेक हो गया। मतलब आप दोनों के बीच में जो प्यार था, जो आपके बीच में एक खुशी का पल था, वो खुशी का पल एक झटके में सब खत्म हो गया। अब आपके जीवन का यहाँ उद्देश्य जो निकल कर आ रहा है वो यही आ रहा है कि लोगों को ऐसे सिचुएशन में न जाने देना, या लोगों को आगाह करना कि भाई यहाँ छलावा हो सकता है, आपको सतर्क रहना होगा। तो ये आपका एक जीवन का उद्देश्य हो सकता है कि उन बच्चों को इस गर्त में गिरने से बचाना, या इस झंझटों में गिरने से बचाना, लोगों को ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकालना। क्यों? क्योंकि कहीं न तो कहीं छलावा हो रहा है, कहीं न तो कहीं लोगों की मानसिक या उनकी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको वो जब लोग समझ लेते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा समझने के बाद आपकी वीकनेस का पता लगा लेते हैं, आपकी कमज़ोरी का पता लगाते हैं, और फिर आपके जीवन में से जो ठहराव था, जो शांति थी, जो आपके जीवन में एक उद्देश्य के लिए आप जो जी रहे थे, कहीं तो कहीं आपका जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। अब आपका काम क्या हो गया? अब आपका काम यही हो गया है कि अब ऐसे टाइम पर आपके लिए ये बच जाता है कि भाई हमें लोगों को ऐसे गर्त में गिरने से बचाना है।
कुछ लोगों के साथ यहाँ पर हमेशा ऐसे थर्ड पार्टी रही है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर थर्ड पार्टी का ही सीन आ रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ एक बिच्छू है जो यहाँ शांति से दोनों बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इस बिच्छू ने आकर इन दोनों के बीच में ऐसी कुछ गड़बड़ी कर दी कि ये दोनों के दोनों कितना इमोशंस में चले गए हैं, और ऐसे इमोशंस में जहाँ पर उनका घर डूब गया है, उनका संसार खराब हो गया है, जीवन में उथल पुथल आ गया है। जो एक शांति और ग्रोथ देख रहे थे, कहीं तो कहीं इस बिच्छू के कारण उनके जीवन में जहर घुल गया है, और वो इंसान मल्टीपल काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, परेशानी देख रहा है, कोई शांति नहीं है लाइफ में, बहुत कुछ काम चल रहा है, और चाह रहे हैं कि जीवन को समेट ले, वो चाह रहे हैं कि जीवन में कुछ अच्छाई आ जाए। तो ये काम आपको करना है कि जिनके भी लाइफ में ऐसी थर्ड पार्टी आ रही है, या जिनके भी लाइफ में इस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, आपको जिस तरह से आपने अपने मनोबल को बढ़ाया है, जिस तरह से आपने अपने जीवन को संवारा है, जिस तरह से आपने अपने आप को बचाया है, वैसे लोगों को आपको गाइड करना होगा कि वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ थर्ड सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि आपकी जो सोल है काफ़ी ग्रोथ करके आई है, स्पिरिचुअली ग्रोथ करके आई है। उसने जीवन के हर पहलुओं को समझा है, और अपने जीवन में हर उस नकारात्मकता को निकालकर पॉजिटिविटी अपने जीवन में क्रिएट की हुई है। धीरे धीरे ही सही हर ज्ञान को अपनाया है, हर उस वॉइस को आपने सुना है जहाँ से आपके लिए कुछ बेहतर निकल कर आता है। क्योंकि एक बहुत उच्च कोटि की ये पुजारिन है, बहुत उच्च कोटि की ये एक लेडी है जो हर चीज़ में समता बना के रखा है। उसने हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, अपने गुस्से पर, अपने प्यार पर, हर चीज़ में एक समभाव, एक दृष्टा के भाव से हर सिचुएशन को देख रही है। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता, डिवाइन से जुड़ी हुई पर्सन है। जीवन के हर पहलू पर अपने आध्यात्मिकता को अपनाने वाली ये लेडी है। उसने जीवन में कुछ लोगों के साथ ऐसी साठगांठ की कि भाई चलो हम भी एंजॉय कर लें, चलो हम भी इस ग्रुप में आ जाए, चलो हम भी कुछ बेहतर कर ले, चलो हम भी कुछ सेलिब्रेशन कर ले। बट उसकी इस आध्यात्मिक जर्नी ने जो ऐसे लोगों से उसका संपर्क हुआ, उन लोगों ने उसको बर्बाद किया, और फिर भी वो लोग उसके मानसिक स्थिति को, उसके शरीर को, या उसके कहना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ को वो लोग रोक नहीं पाए। वो लोग बिल्कुल नहीं रोक पाए, क्योंकि उसके जीवन में अब सेलिब्रेशन नहीं के बराबर है, उसके जीवन में खुशियाँ नहीं के बराबर है। उसके जीवन में अब बस केवल एक ही चीज़ है, प्रभु का नाम, प्रभु की भक्ति, प्रभु पर समर्पण। बस अब एक ही उद्देश्य से जीवन को जी रहे हैं। और ये सिचुएशन क्या है? एक सिचुएशन ऐसी भी नज़र आ रही है जहाँ पर धोखेबाजी है आपके लाइफ में। आपने अपने आप को उन धोखेबाजों से कैसे बचाया है, कैसे अपने आप की रक्षा की है, कैसे अपने आप को सहराया है, कैसे अपने आप को यहाँ पर संभाला है, इसकी यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ निकल कर आ रही है। चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए कौन से जीवन उद्देश्य निकलते हैं, क्यों, उसके बाद हम एनर्जी कार्ड से भी समझेंगे। यस, बिल्कुल सही कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ मुझे जो निकल कर आ रहा है कि आपने अपने जीवन में जो ये तकलीफ़ें देखी हैं, दुख देखा है, आपने फिर उसके बाद इन सारी बातों को छोड़कर अपने आप का ध्यान उस स्पिरिचुअल ग्रोथ पर लगा दिया है, अपना ध्यान उस जर्नी पर लगा दिया है जहाँ पर बस अब अकेला चलो रहेगा ही, जहाँ पर सिंबल लगा हुआ है। आपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, बस जीवन को मौज से जीना है, जीवन को आनंद से जीना है, जीवन को भरपूर रूप में जीना है, जीवन में जो मिल रहा है बस उसको खुशियों के रूप में जीना है, चाहे बगल में कोई भी परेशानी क्यों ना चल रही हो। और आपके साथ अब एंजल्स हैं, आपके साथ अब डिवाइन पावर है। एक शून्य को आप खोज रहे हो, एक कहना चाहिए कि एक शांत भाव में आप जा रहे हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जहाँ पर आपको लगता है कि जहाँ पर सारी चीज़ें खुशनुमा होंगी। और इस भाव से आपने अपनी न्यू जर्नी आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। यस, तो यहाँ पर आपने इस रास्ते को अपनाया है कि नहीं, अब हमको इस चक्कचरे में नहीं पड़ना है, इसमें नहीं पड़ना है, भले ही अकेले चल पड़ना है, कोई साथी हो चाहे ना हो, अब बस अकेले जीवन को जीना है। यस, जिन लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या आप लोगों के लाइफ में उस इंसान ने बहुत स्ट्रगल पैदा कर दी है, तो वहाँ पर आप में से कई लोगों का जीवन का जो उद्देश्य है, या आपने सोचा है कि बहुत आपने मंथन किया है कि नहीं, ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल देना है। आप कई बार ये बार सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं।
कुछ चीज़ों को अपने पास रखना है, बाकी हर चीज़ों को निकाल देना है। बस आपको मानसिक शांति चाहिए, सोते समय आपको भरपूर नींद चाहिए, भरपूर आपको आनंद चाहिए। लेकिन कहीं न तो कहीं उस निद्रा का अभाव हो जाता है जब वो पुरानी बातें आपको रिकॉल हो जाती हैं। यस, आपका जीवन का उद्देश्य अब यही रह गया है कि बस उन बातों को भूल कर मैं आगे बढ़ सकूं, बट ये आपसे हो नहीं पा रहा है। कहीं तो कहीं आप उन बातों को रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर जो थर्ड सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आप अपने आध्यात्मिक जर्नी की तरफ आपने अपना मन लगा दिया है, तो अभी भी आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो आप पर राज कर रहा है। अभी भी आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसके पास सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, बट उसका ध्यान आपसे हटकर कहीं और जा रहा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका ध्यान इस बात पर ज़्यादा है कि उसको ग्रोथ कैसे मिलेगी, उसके पैसे कैसे मल्टीपल होंगे, उसके पास कैसे धन दौलत आएगी, कैसे वो राज्य और साम्राज्य स्थापित कर सके। उसका ध्यान इसी बात पर है और उसने आपको हमेशा अकेले में डाल के रखा हुआ है। यहाँ जो सिचुएशन एक धोखेबाज की निकल कर आ रही है, वहाँ पर आपने अब उन लोगों से मूव ऑन करने का सोच लिया है। आपने ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया कि अब मुझे इस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, मुझे इस इंसान के साथ जीना नहीं है, और आपने प्लान कर लिया है कि बस अब ऐसे धोखेबाजों के साथ नहीं रहना, उनके सानिध्य में नहीं रहना, यहाँ से मुझे अब निकल जाना है। बस इस बात को लेकर आपने अपने आप को रेडी कर लिया है। यस, तो देखते हैं आपके जीवन का क्या उद्देश्य निकल कर आता है। तो आपके जीवन का उद्देश्य है फाइनेंशियल सिचुएशन को सही करना। यस, आपके जीवन में ब्लॉसमिंग अबंडेंस कैसे आए, इसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं। आपका जीवन का उद्देश्य यही बना है कि सबके जीवन में सब चीज़ प्रचुर मात्रा में रहे, हर लोगों के जीवन में सब कुछ रहे, खुशहाली रहे, सब कुछ रहे। बस आपका बस यही उद्देश्य बन गया है। बट डियर, आपके जीवन में जिसने हार्ट ब्रेक किया है वो तो चला गया, बट आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आया जिसने आपको भरपूर प्यार दिया, भरपूर खुशियाँ दी। यस, चलो बढ़िया, मैं अब सारे कार्ड निकालती हूँ, फिर आपके जीवन के उद्देश्यों को हम समझ लेते हैं पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर जो जिनका उद्देश्य ये वाला आया था, उनके लिए आया है कि आप बहुत पैसे को संभल कर खर्च कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं आपको यहाँ पर क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, पैसों को मैनेज करने की ज़रूरत है, पैसे को एक ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। एक प्रॉपर वे में पैसे का यहाँ पर संचय होना बहुत ज़रूरी है। कहीं तो कहीं पैसों के आसपास धूल लग रही है, दीमक लग रही है, या फिर वहाँ पर क्लटर रखा हुआ है। आप उसको एक सुंदर मंदिर जैसे रखिए जहाँ पर आपने उस पैसे को रखा हुआ है, तभी आपको ये बढ़ोतरी में मिलेगी, बढ़ते हुए मात्रा में ये आपको मिलने वाला है। आपका जिसने भी हार्ट ब्रेक किया हो, आज आप भले ही अकेले हो, लेकिन इन फ्यूचर आपके जीवन में एक बहुत सुंदर साथी आने वाला है, बहुत केयरिंग कनेक्शन आने वाला है, जो अपने फैमिली से, अपने आप से, आपके परिवार से, हर चीज़ों में वो आपका सहयोग करना चाहेगा। यस, वो ज़रूर आपके जीवन में आएगा। आप में से कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ जनवरी की हो सकती है, मार्च की हो सकती है, अप्रैल की हो सकती है, मई की हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर खुशहाल जीवन जीने का जो एक सपना देख रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था किसी कारणवश, लेकिन अब वो पूरा होकर रहेगा। या ये आपके जीवन का उद्देश्य है, किसी भी हालत में अच्छा सच्चा प्यार आपके जीवन में आए। आप में से कई लोग हैं जो लोग अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इन सारी झंझटों से बाहर आ जाए। तो डियर, आपके जीवन में जो आप चाहते हो वो सब मिलने वाला है, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया आपके लिए। प्यार भरपूर मात्रा में, पैसा भरपूर मात्रा में, हर चीज़ आपके जीवन में भरपूर मात्रा में आने वाली है। जिस तरह से यहाँ बैठे बैठे लेटे लेटे एक आदमी बहुत सोच रहा है, तो यहाँ पर भी द थिंकिंग वूमन का कार्ड आया है। जो कार्ड यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आप अभी भी बहुत कुछ, हर काम सोच समझकर करना चाहते हैं। अब किसी भी निर्णय में एकदम से आप हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं, तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, प्रॉपर वे में सोच समझकर आप काम करना चाहते हैं। आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ डिवाइन पावर है, और आप अपने निर्णय अब खुद लेना चाहते हो, न कि किसी के दबाव में आप लेना चाहते हो। यहाँ पर भी मुझे मार्च नज़र आ रहा है, अप्रैल नज़र आ रहा है, जुलाई नज़र आ रही है। तो मतलब आप में से ये कुछ हो चाहे ना हो, यदि सिचुएशन भी आपके साथ यहाँ पर मैच कर रही है, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। आपका जीवन का उद्देश्य अब ये रह गया है कि मैं अब बहुत सारा पढ़ लिखूँ, अपने आप को ग्रोथ दूँ,
और ऐसे लोगों की हेल्प करूं जो इस सिचुएशन को देखते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कई लोग एनजीओ चलाते हैं, कई लोग सोशल वर्क करते हैं। तो यस, आपका उद्देश्य यही है कि बस मुझे ऐसे लोगों की किसी भी हालत में यहाँ पर मदद करनी है, या आपका उद्देश्य यही यहाँ नज़र आ रहा है। और यदि थर्ड सिचुएशन का कार्ड आपके साथ कुछ मिल रहा है तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को चुपचाप में डाल दिया है। अपने आप को जो हो रहा है होने दे रहा है, लेकिन मन में जो चल रहा है बहुत उथल पुथल चल रही है। मन जो है वो कुछ कहना चाहता है, मन जो है जो बोलना चाहता है, मन जो है वो कुछ चुप रहकर भी थक गया है। तो यस, आज एंजल गैब्रियल आपसे कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है। आपका थ्रोट चक्रा ओपन होने को है, क्योंकि आज एंजल गैब्रियल ने आपको ये ब्लेसिंग्स के रूप में दिया है। यस डियर, आपको अब बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आप अपनी बात खुल के रख सकते हैं। आप एक मिनट में थोड़ा कैमरा पीछे कर लो। ओके, आप बिल्कुल अपनी बात खुल कर रख सकते हैं। आप अपनी बात को कहना ही चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आप अपनी बात को मन में रखेंगे तो वो सिर्फ आप तक ही रह जाएगी। लेकिन जब तक आप अपना कम्युनिकेशन उस इंसान के साथ नहीं करेंगे जिस इंसान ने आपके जीवन में सारी खुशियाँ हटा दी हैं, सारा सेलिब्रेशन ख़त्म कर दिया है, वहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना ही होगा। आप अभी भी रास्ता देख रहे हैं कि कोई आए, आपका गेट ओपन करे और आप वापस उस उड़ान को महसूस करें। तो डियर, यहाँ पर गेट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, न्यू बिगनिंग काम स्टार्ट हो चुका है। आपके लिए उस जगह पर रहना और उस जगह से बाहर आना ये ज़रूरी है। डिवाइन कह रहे हैं कि इस जगह पर उठो, उड़ान भरो। वो बटरफ्लाई आपके आसपास घूमती हैं। आपके आसपास गार्डन होना चाहिए जहाँ पर आप विचरण कर रहे हो, वहाँ पर आप घूम रहे हो, वहाँ आप बटरफ्लाई देख रहे हो। ये संकेत है, ये संकेत है कि उस पिंजरे से बाहर निकलना है, उस घुटन भरी जीवन से बाहर निकलना है। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल रहा है, बट अब आपको लोगों को भी ग्रोथ देना चाहिए, न कि अपने आप को कैद में रखना चाहिए। आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। आप एक अच्छे काउंसलर हो सकते हो, एक अच्छे प्रवक्ता हो सकते हो, एक ऐसे इंसान हो सकते हो कि जो आपकी वाणी से लोगों का भला हो जाए। ये आपका जीवन का उद्देश्य है। मार्च हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, सितंबर हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ। और यदि मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं है, और यदि वो सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ ये आपका ही है। यहाँ पे जो कार्ड आया था, जो धोखेबाज हैं और आप जो उन लोगों से मूव ऑन हो रहे हैं, ऐसे लोगों ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया हुआ है, क्योंकि आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनको झेल नहीं पा रहे हैं। आपने कंप्लीट उन लोगों से डिटैच कर लिया है। आपका जो मानसिक रूप से उनके साथ जो अटैचमेंट था, आपने कंप्लीट अपने आप को डिटैच कर लिया है। आपने अपने जीवन के उद्देश्य को बनाया है किसी भी हालत में मेरा अब थर्ड आई चक्रा जागृत होना चाहिए। अब आज अंजा मेटाट्रॉन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत मेडिटेशन करते हैं। आपने उस दुखों और झंझटों से दूर होकर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रोथ पर डालने की कोशिश की है, मेडिटेशन स्टार्ट कर दिए हैं। आपका जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं इन लोगों से अब दूर हो जाऊं और अपने आप को एक नई जर्नी पर लेकर जाऊं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो। आपने अपने जीवन के उद्देश्यों को यहाँ पर बदलने का निर्णय लिया है, क्योंकि अब आपका विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है। आप अब बहुत प्रॉपर वे में प्लानिंग बना पा रहे हैं, उस समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, या ऐसे कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, या ऐसे कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं खड़ी कर दी थी और आपको वहाँ से मूव ऑन करना पड़ गया था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो आपके जीवन का उद्देश्य आपने बना लिया है कि बस अब किसी भी हालत में नई चीज़ों को अपनाकर, नई धारणाओं को अपनाकर अब मुझे यहाँ पर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना ही करना होगा। तो देखते हैं आप लोगों के लिए आपके सोल पर्पस के कौन से कार्ड आते हैं। तो पहला कार्ड आ चुका है बैलेंस। यस, सबसे पहले आपको बैलेंस क्रिएट करना होगा अपनी भावनाओं पर और अपनी ऊर्जा पर, अपने इमोशंस पर और अपनी लॉजिकल पर। हर चीज़ों में आपको यहाँ पर परफेक्ट हार्मोनी क्रिएट करना होगा अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए।
और आप जो भी काम करें वहाँ पर आपको विदाउट जजमेंट आपको कार्य करना होगा, क्योंकि आप ज़्यादा जजमेंट करोगे तो डियर मुश्किल हो जाएगी। पेशेंस, आप जो नई यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लिए आया हुआ है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस मतलब हर चीज़ों की प्रचुर मात्रा होनी ही वाली है, और आप बहुत पेशेंसली आगे बढ़ रहे हो, बहुत धैर्य से आप कार्य कर रहे हो, आप बिल्कुल चुपचाप अपने कामों पर लगे हुए हो, और उसका उद्देश्य यही है कि आप जब किसी से शेयर कर रहे हो तो वो काम आपके बन नहीं रहे हैं, तो आप अपने जीवन में डिवाइन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। डिवाइन ऑर्डर क्या कह रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हो, या आपके जीवन में लव आ रहा है, ऐसा कनेक्शन जो प्यार भरा हो। आपको जब लोगों से कम्युनिकेट करना है उसमें प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने लाइफ में जितने भी लोग हैं उन पर यदि गुस्सा भी आ रहा है तब भी आप पेशेंस होकर प्रैक्टिकली उस सिचुएशन को आपको चौतरफा देखना है, और फिर जो भी उसमें सही है उसका चुनाव करना है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत प्यार भरा होना बहुत ज़रूरी है। यस, चेंजेस, आपने अपने जीवन को जो मूव ऑन किया ऐसे लोगों से, आपने चेंज कर दी है, पूरी सिचुएशन को चेंज कर दिया है। आपने ये बात समझ लिया यदि चेंज नहीं करेंगे तो आप वहाँ फंस के रह जाएंगे, और आपने अपने आप को ग्रोथ देने का संकल्प किया है, अपने आप को ग्रोथ देना है, आपने इन्वॉल्व कर लिया है कि भाई मुझे गलत लोगों से साथ नहीं रहना है, मुझे सही लोगों के साथ रहना है, मतलब सही कार्यों में और सही लोगों के। तो आपने अपने इस समय अपनी इस जीवन यात्रा में ये अपने जीवन के उद्देश्य बनाए हैं। देखते हैं आपके लिए कौन से डिवाइन गाइडेंस यहाँ निकल कर आते हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो कॉल टू एक्शन, या जो आपने बैलेंस क्रिएट किया यहाँ पर आपको एक्शन लेना होगा। आपको अपने आप पर पूरी बातें करनी होंगी, अपने नज़रिए को आपको रखना होगा, मतलब आपको अपनी सिचुएशन को पूरा होल्ड करना होगा। जितना आप पूरा होल्ड करोगे उसी के बाद आपकी बात यहाँ पर सुनी जाने वाली है। यस, एंसेस्टर्स का कार्ड आया हुआ है। आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप एक लेजेंड हो, अपनी फैमिली के एक लेजेंड हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास इस फैमिली को आगे ले जाने की पूरी पावर दी गई है। आपको अपने जीवन के सारे पैटर्न में से उन पैटर्न्स को यहाँ अपनाना होगा जो हील करें, लोगों को मदद करें, लोगों को सद्भाव पहुँचाएं, और आपका जीवन का उद्देश्य यही निकल कर आ रहा है कि आपको अपने परिवार की लेगेसी को आगे लेकर जाना है, या यही चीज़ निकल कर आ रही है। यहाँ आपका जीवन का उद्देश्य निकल कर आ रहा है कि आपको बहुत सारे एक हीलर बनने वाले हो, और हीलर ही है जो अपनी ताकत से अपने जीवन में मिरेकल करता है और दूसरों के जीवन में भी मिरेकल क्रिएट करता है। प्यार से, मोहब्बत से, हम्बलनेस से, ह्यूमैनिटी से, मतलब जितने भी काइंडनेस से, केयरिंग कनेक्शन से, मतलब आपके साथ कहीं तो कहीं स्पिरिट्स हैं, आपके साथ कहीं तो कहीं एंजल्स हैं, आपके साथ कहीं तो कहीं ऐसी नेचुरल ब्यूटी चीज़ें हैं या नेचुरल पावर है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। तो ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रख रही हैं, और आपने जिस तरह से मिरेकलसली अपने जीवन को जो उद्धार किया है वैसे ही आपका जीवन भी यहाँ पर चेंज हुआ है, और लोगों को आपको चेंज करना है। या टीचर अवेकन का कार्ड आया है। तो यस, जो आप मूव ऑन कर रहे हो और अपने जीवन में जो चेंजेस लेकर आ रहे हो, ग्रोथ लेकर आ रहे हो, आपको भी लोगों के जीवन में ग्रोथ लाना है, लोगों की टीचर से रिलेटेड अवेकनिंग करनी है, मतलब लोगों को शिक्षा देना है, लोगों को ग्रोथ देना है, लोगों की मदद करनी है। जिस तरह से एक टीचर बच्चे को नई चीज़ें सिखाता है, नए ज्ञान देता है, नई शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करता है, उसी तरह आपको भी ये इम्पॉर्टेंट काम दिया गया है। कुछ समथिंग बेटर, कुछ समथिंग बेस्ट, है ना। तो आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना चाहिए कि आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कह रही है, वही डिवाइन वॉइस है। आपको बिल्कुल रुकना नहीं है, काम करना है, अपने एक्शंस पे आना है, जो आपकी लेगेसी है उसको लेकर चलिए। मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन होकर रहेंगे। लॉर्ड गणेशा का कार्ड यहाँ आ चुका है जो कह रहा है इन्फिनाइट अबंडेंस, मतलब सिर्फ इनका अबंडेंस का कार्ड आया है, बट ये सभी लोगों के लिए आया है। आपके जीवन में बहुत सारे इन्फिनाइट अबंडेंस आने वाले हैं, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाले हैं। आपके जीवन के उद्देश्यों में गणपति बप्पा की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली। आप में से कई लोग गणपति जी के भक्त होने चाहिए, तो आप बिल्कुल लिखिए ओम गंग गणपतये नमः, क्योंकि रिद्धि सिद्धि यदि आपको चाहिए तो गणपति बप्पा को पूजिए। आपको शुभ लाभ चाहिए तो गणपति बप्पा को पूजिए। यदि आपको बुद्धि चाहिए, क्योंकि धन आना
इम्पॉर्टेंट नहीं है। गरीब भी धन कमा लेता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी धन कमा लेता है, बट उस धन में ग्रोथ करना, उस धन में बढ़ोतरी करना, ये बुद्धि का कार्य होता है। तो गणपति बप्पा का जय जयकार लगाइए और इनका आशीर्वाद लीजिए। वैसे ही गणपति का भी हम लोगों ने इतना बड़ा पर्व मनाया हुआ है और गणपति बप्पा ये कह रहे हैं कि आप समझदारी से कार्य लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हायर लर्निंग करनी है, नई चीज़ें सीखनी है, नई चीज़ों को अपनाना है और अपने जीवन में से दुख दर्द परेशानियों को दूर करना है। आप में से जितने लोग भी स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं शायद अपने स्वाध्याय की वीडियो को अब रिलीज़ कर देने वाली हूँ। अभी तक वो मेरे पास मेरे प्राइवेट इसमें है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि स्वाध्याय की वीडियो को मैं पब्लिक में डाल दूँ और जिन लोगों को वो वीडियो देखकर लगता है कि बस अब हमें ये सारी प्रॉब्लम से मुक्त होना है, तो बिल्कुल आप स्वाध्याय ज्वाइन कीजिए, मुझे बताइए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँ, क्योंकि ग्रुप में मेरे पास बहुत लोग बैठे हैं बट अभी तक उन्होंने स्वाध्याय के लिए हामी नहीं भरी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ अनाउंस करना चाहती हूँ कि डियर, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। वहाँ पर सिर्फ आपको स्वाध्याय के लिए पूछा जाएगा, या एंजल कॉलिंग कोर्स करना है उसके बारे में है, या फिर आपको यदि कोई मेरा दूसरा कोर्स करना है तो उसके बारे में। पर यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपको यदि कुछ करना है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आपका ग्रुप स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि परेशानियों से दूर होना है, अपने आप को समझना है, जीवन के उद्देश्यों में सफल होना है और आपको लगता है कि ये स्वाध्याय आपके लिए ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू।